नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हम मौजूद आज अटेली विधानसभा क्षेत्र के सलीमपुर गांव में। और विशेष पर्पज़ है क्योंकि हरियाणा प्रदेश में हर जगह हर कोने में मैं पहुंच रहा हूं, लोगों से मिलवा रहा हूं, नए नए प्रत्याशी हैं, उनसे बातचीत हो रही है। लेकिन आज हम जिस प्रत्याशी साहब की बातचीत करवा रहे हैं वो छोटी सी कन्या है, लड़की 100 ग्राम वजन की, लेकिन इनका हौसला, इनकी सोच इतनी बड़ी है कि ये पंचायत जो ओपन चुनाव है उसमें सरपंच पद की उम्मीदवार है सलीमपुर गांव से। तो कन्या की जहां बात आती है, लड़की की बात आती है, तो आजकल लड़कियां हर क्षेत्र में कहने की बाजी मार तो रही हैं क्योंकि उनकी सोच, उनकी पढ़ाई और उनका बहुत फास्ट तरीका है काम करने का। तो ये क्या सोच लेके आए हैं और एमकॉम कर रही हैं, अच्छी खासी पढ़ी लिखी ये लड़की हैं इस गाँव की, सलीमपुर की। मेरे पीछे जो लोग बैठे हैं ये देख लीजिए, ये बुजुर्ग, युवा, हर वर्ग के और महिलाएं भी मेरे साथ उपस्थित हैं। पीछे जो कैमरे में प्रिंस लांबा आपको दिखा पा रहे हैं कहीं ना कहीं। तो इस लड़की से जानेंगे क्योंकि हमारी भी रुचि बनी, क्योंकि हम जानना चाहते थे आखिर लड़की को ज़रूर क्यों महसूस हुई सलीमपुर गाँव की, क्यों छोटी सी कन्या को कि मैं जाके अपने गाँव में चुनाव लड़ूँ, क्योंकि अपना भविष्य सुधार सकती थी, अच्छी खासी कहीं जॉब लग सकती थी इनकी। लेकिन जॉब से हटके इन्होंने काम किया है क्योंकि 5 साल बंद के 5 साल निकलने के बाद कहीं ना कहीं हर चीज़ हाथ से निकल जाती है। उसके बाद वो कहीं आप आपको ठगा सा महसूस करेगी लड़की, क्योंकि एक एकदम पॉलिटिक्स में आने के बाद तो पढ़ाई भी बाधित होती है, नौकरी भी नहीं मिल पाती। तो इस आरती राव नाम है इनका, मैं सैल्यूट करता हूँ। इनके दादाजी हरिराम मेरे साथ मौजूद हैं, इनके पिताजी, छोटे भाई और गाँव के सभी बुद्धिजीवी मेरे साथ उपस्थित हैं। इनसे बारी बारी जानेंगे कि वास्तव में ही ये लड़की का हौसला, क्योंकि छोटे कद पे मत जाइए, आगे आप समझते हैं, लेकिन इनका जोश और हौसला इतना बड़ा है कि इन्होंने सीधा ही फाइट कर दी सरपंच पद के लिए। आरती राव, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले नमस्कार करना चाहूँगी और मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने मेरे को ये मौका दिया कि मैं अपने विचार कैमरे के सामने और लोगों तक भी पहुँचा सकूँ, साथ में अपने गाँव के लोगों तक भी पहुँचा सकूँ। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आरती राव, अच्छी खासी पढ़ाई चल रही है, एमकॉम, अच्छा खासा जॉब मिल सकता था आपको। ये सलीमपुर गांव को क्यों, मतलब क्या दर्द है आपको? कहीं ना कहीं अच्छी जॉब लगती, तो कहीं ना कहीं अच्छी शादी हो जाती, आपके बराबर का कोई आपका जो था जॉब लगने वाला वो मिल जाता, तो कहीं ना कहीं पढ़ाई बाधित, जॉब भी बाधित होगा और आप इस फील्ड में उतर गए चुनाव में। तो क्यों, क्या टीस है, क्या सुधारना चाहती हो गाँव को? मैंने पहले अपने जो ग्रेजुएशन, पहले जो स्कूलिंग की वो गांव के एक प्राइमरी स्कूल से की, छोटे से स्कूल से। उसके बाद मैंने अपनी 10th की बोचड़िया सरकारी स्कूल से। उसके बाद सरकारी स्कूल में पढ़ने के बाद मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में गई, जहां से मैंने बीकॉम ऑनर्स किया। उसके बाद मैं अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जाटपाली महेंद्रगढ़ से एमकॉम कर रही हूँ, फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। मैंने बाहर जाके देखा है, एक छोटे से गाँव से बाहर जाना, दिल्ली जैसे जो हमारे देश की राजधानी है, वहाँ जाके अपने आप को उस तरह के माहौल में रंग ढंग में ढालना बहुत मुश्किल होता है। तो एक ये जो आजकल कहते हैं कि प्राइवेट स्कूल में ये होता है वो होता है, सरकारी स्कूलों को कोई पूछता भी नहीं है। मैंने अपने सरकारी स्कूल में स्कूलिंग की है। अब आजकल के गांव के सरकारी स्कूल की ही हालत देख लो, मुश्किल से 20-25 बच्चे होंगे वहाँ पे। तो वहाँ पर क्या है कि हमें टीचर्स को और वहाँ के जो स्टाफ हैं उनको इस तरीके से गाइड करना होगा कि ये गांव के सरपंच का ही एक, कह सकते हैं कि वो ही है जो गांव की स्थिति को सुधार सकता है। सबसे पहले पंचायत ही आती है। कह सकते हैं कि मेरे को नौकरी भी मिल सकती थी, 5 साल में शादी होके अच्छे जगह सेटल हो सकती थी मैं, कोई दोहराया नहीं है। लेकिन क्या ज़िंदगी में सिर्फ शादी करके सेटल होने के लिए ही आए हैं? जी, बाकी लोगों को तो यही सपना होता है, एक बार कुर्सी मिली, राम नाम जपना और पराया माल अपना, अपने शादी की कहीं सेट हो जाते हैं। तो आप पहली ऐसी लड़की मिली हो जो अपने गांव के लिए सोच रही है, नहीं तो लड़की का मतलब ज़रूरत ही नहीं होती, वो अपने आप को इतने खतरे में क्यों डालेगी। एक तो जॉब अपने ताक पे रख दी गांव के लिए, एक अपनी पढ़ाई भी ताक पे रख दी अपने गांव के लिए, और वो आगे भविष्य बताएगा, जीते या ना जीतेगी वो तो भविष्य तय करेगा। लेकिन इतना बड़ा खतरा मोल लेना थोड़ा सा कहीं ना कहीं किसी का हौसला नहीं बन पाता।
क्योंकि मैं भी अगर आपकी जगह होता तो 10 बार सोचता इस जगह चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि पढ़ाई छोड़ के और पढ़ाई के साथ साथ मेरा जॉब भी जा रहा है, तो मैं कई बार सोचने पे मजबूर हो जाता। लेकिन आपको मैं सलूट करता हूँ, छोटी सी लड़की हो आप, 100 ग्राम वजन, लेकिन आपका ताकत, हौसला और शेर जैसा कलेजा पता नहीं कहाँ से लेके आई आप। बस ये सब पापा की बदौलत है, जिन्होंने इतना रिस्क उठा के, कि कोई सरकारी नौकरी भी नहीं थी, कोई परमानेंट सोर्स भी नहीं था, तभी दिल्ली भेज सकते हैं मेरे को, तो क्या मैं इतना रिस्क नहीं ले सकती अपने गांव के लिए, अपने समाज के लिए? कोई नहीं। ये छोटी सी प्यारी सी बेटी है और ये भावुक है फिलहाल, और आंखों में आंसू है और रोने लगी है, क्योंकि इनको पता है ज़िंदगी क्या होती है, इन गांव वालों को पता है, क्योंकि एक नॉर्मल परिवार से निकल के और बेटी इतनी ऊंचाई पे पहुंचती है, तो वास्तव में है कि काबिल तारीफ है। इस लड़की को मैं सलूट करता हूँ, उनके माता पिता दादा को, सबको, पूरे गांव को। आपके आंसू में आंसू क्यों, मतलब क्यों भावुक हो रहा? बस वही कि आपने बोला ना कि इतना रिस्क क्यों उठाया, इसी वजह पे। एक हमारे एक क्लास में ही टीचर ने कुछ पैराग्राफ टाइप लिखने को दिया था, कुछ 4-5 टॉपिक दिए थे उस पे कि अपने मतलब विचार लिखो, गूगल की हेल्प लेके भी लिख सकते हो, वैसे भी लिख सकते हो अपने विचार लिखने। तो उसमें मैंने मतलब जो दिए उसमें सेलेक्ट किया कि थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल। ये था कि हमें ग्लोबल सोचना है, लेकिन जो एक्ट करना है वो हमें लोकल लेवल पे करना है। हमें अगर कुछ बदलाव लाना है समाज में, तो हमें सबसे पहले खुद से, अपने परिवार से और फिर अपने गांव से शुरू करना होगा उसको। बेटा, ये जो प्रवचन देते हैं दादी माँ की तरह, ये किसने सिखाया? आपकी दादी ने, पिताजी ने, दादा ने, किसने? नहीं, ये किसी ने नहीं सिखाया। तो आपको आरती राव हटा के दादी अम्मा नाम रख दिया? नहीं आरती ठीक है, आरती सही है। तो प्रवचन देते हैं इसी वजह से मैंने कहा दादी अम्मा नाम रख देते हैं आपका। कितने अच्छा बोलती, इतने प्यारी बोलती है बेटी कि अब ऐसा मन करता सुनते रहें। और ये गांव का भी अभाग्य होगा अगर ये बेटी फाइट कर रही है, अगर नहीं जीतती है, क्योंकि अगर ये बेटी आज जीतती है ना, इसका मोरल इतना हाई लेवल पे होगा आने वाले समय में। मैं फिर कहता हूँ ये बेटी दिल्ली बैठेगी किसी बड़ी गद्दी पे, क्योंकि ये यहाँ से इसकी शुरुआत है। बेटा, इतना रिस्क लेके आप चुनाव में आ गए, पिताजी गरीब, दादाजी इतना कोई बड़ा वो आपको वो नहीं है, तो आपने कभी सोचा था यार कभी गांव वाले ना जिताए मुझे और भविष्य भी खराब कर बैठेंगे हम? आप जीतना ना जीतना तो ऊपर वाले के भरोसे, हम कर्म ही ना करें तो वो हमारी गलती होगी ना। और सरपंच पद तो सिर्फ एक बहाना है। अगर हमें सच्ची में अपने समाज के लिए, अपने गांव के लिए कुछ करना है, तो वो मैं सरपंच नहीं बनूंगी तो भी करूंगी। तो सरपंच तो ये हो गया कि हाँ, मेरे पास एक तरह से कह सकते हैं कि ओहदा होगा, पावर होगी कि मैं कर सकती हूँ। बाकी अगर किसी को कुछ भी करना है समाज के लिए, तो वो तो बिना पद के और बिना पावर के भी करता है। पावर मिलने के बाद थोड़ा सा अच्छी तरीके से हो जाता है। बिल्कुल हो सकता है, सरकार भी सपोर्ट करती है और थोड़े गांव वाले भी बातों को सुनते हैं। अच्छा, मम्मी पापा कितने पढ़े लिखे? मम्मी 8th भी पास नहीं है और पापा ने MSc किया है मैथ्स। ये बेटा, अभी पूरे गांव के लोग बैठे हैं, क्या सम आगे अगर अब मेरी बेटी होती है, मेरे गांव से चुनाव लड़ती, तो मैं सब गाँव लोगों के पैर पकड़ना पड़ा, मैं आपको पक्का जीता था। अब आपके गांव के लोगों की सोच है, मैं तो इतना कह के जाता हूँ, पूरे हरियाणा में जाता हूँ, हर अच्छे बुरे इंटरव्यू करता हूँ, लेकिन आप बहुत ही प्यारी क्यूट लड़की हो, बहुत प्यारा बोलती हो, ऊंची सोच आपकी। कुछ लाइनें बोलना चाहूँगी इसीलिए कि आओ मिलकर एक सही फैसला लेते हैं, कि आओ मिलकर एक सही फैसला लेते हैं, अपने हाथों अपनी तकदीर बदलते हैं, अपने हाथों अपनी तकदीर बदलते हैं। आओ संगठन की शक्ति से अपने गांव की एक नई तस्वीर बनाते हैं, अपने गांव की एक नई तस्वीर बनाते हैं। क्या बात है बेटा, पूरे गांव के लोग, पूरा आपका ये भरा हुआ है, सभी आपके साथ है, छोटा सा आपका गांव है। जीत तो आपकी निश्चित है, पक्का, इसमें कोई दो राय नहीं है, जीत तो आप चुकी हैं। यहाँ जीतना या ना जीतना अलग बात है, जीत आपके पक्की है, जीत चुकी हैं, आपका सपने बड़े हैं। यहाँ गांव वाले सहयोग करेंगे तो भविष्य आप इनको याद जरूर रखेगी। अगर यही गांव वाले सहयोग नहीं करेंगे जी जी तो आपको एक बार फिर इंटरव्यू लेने का मौका देंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए आपको दुख क्या हुआ, क्यों चुनाव में आई, ऐसा क्या लगा आपको गांव में, भाई मुझे चुनाव में उतरना पड़ेगा? देखो, मुझे ये
थोड़ा सा एक गिल्टी फील हो रहा है, जैसे क्या? पहली बात तो ये है कि गांव में ना आज तक कोई लड़की सरपंच नहीं बनी है। दूसरा ये कि गांव में अब की बार आई महिलाओं की सीट। अब मेनली जेंट्स का क्या होता है कि अपनी वाइफ का या मतलब भाई की पत्नी का किसी का भी नाम लगा दिया और फिर वो घूंघट में बैकग्राउंड में, सिर्फ घूंघट के में रहती हैं, बैकग्राउंड में रहती हैं, और जो मेन जो सत्ता कह सकते हैं जो चलाते हैं वो उनके पति या जो भी हैं रिलेटिव वो चलाते हैं। उनको तो बोलने का भी मौका नहीं दिया जाता। अब बताओ पूरे टाइम घूंघट में रहते हैं, क्या वो अपने विचार ऐसे आके रख देंगे सबके सामने? तभी तो कह रहा हूं आपके गांव का बहुत ही एक भाग्य है, आप जैसी होनहार लड़की आई है। बेटा आप पंचायत के चुनाव ना लड़के IAS IPS भी बन सकती थी, बहुत बड़ा ऊंचे पद पे जा सकती थी, लेकिन आपने सोचा है कुछ बड़ा सोचा होगा गांव के लिए, सोचा क्या है, क्या क्या प्लान लेके आई? देखो गांव में सब कहते हैं हम ये करवा देंगे वो करवा देंगे, ऐसे कुछ मैं बड़े वादे नहीं करती। जितना हो पाएगा मैं उतना करूँगी, बल्कि उससे ज़्यादा करने की कोशिश करूँगी। अब जैसे ये हैं सड़कें बनवाना, स्ट्रीट लाइट्स लगाना, साफ़ सफाई रखना, ये सब तो नॉर्मल है। हमारे गांव में थोड़ी साफ़ सफाई भी कम रहती है, और आजकल जैसे मलेरिया का डेंगू का बड़ा चक्कर चल रहा है, तो ये है कि टाइम टू टाइम स्प्रे वगैरह हो कीटनाशक की, ताकि ये मच्छर ना पनपे, बीमारियां ना हो। थोड़े दिन पहले मेरी मम्मी भी बीमार हो गई थी, डेंगू से प्लेट्स डाउन हो गई थी, तो मैंने सोचा कि ऐसे अगर हों तो काफ़ी अच्छा रहे गांव के लिए भी। दूसरा क्या है कि लाइक हम समय समय पर फ्री कैंप लगा सकते हैं, मेडिकल कैंप, जो आज तक मेरे को तो याद नहीं है कि मेरे गांव में कभी लगा भी होगा फ्री कैंप। कि मेडिकल नहीं लगा है ना, नहीं लगा है कि मतलब जैसे ज़्यादा नहीं तो 15 दिन में, महीने में एक बार तो कम से कम फ्री मेडिकल चेकअप लगे, ताकि लोगों को फ्री में अपना हेल्थ चेकअप कराने का मौका मिले। दूसरा कि जैसे लड़कियां हैं, लड़के भी आ गए उसमें, यहाँ से अटेली जाना पड़ता है अगर वो लाइब्रेरी में पढ़ने जाते, क्योंकि घर पे वो माहौल नहीं मिल पाता। मैं खुद इस चीज़ को मानती हूँ कि घर पे वो माहौल नहीं मिल पाता जैसा उनको चाहिए। या फिर वो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, नारनौल जाते हैं, रेवाड़ी जाते हैं, महेंद्रगढ़ जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं, या लाइब्रेरी में सबसे पास में यहाँ अटेली पड़ता है वहाँ जाते हैं। अब मोस्टली पेरेंट्स क्या होते हैं कि लड़कियों को तो अलाउ भी नहीं करते वहाँ जाके पढ़ने के लिए। और कुछ ऐसे भी हैं कि जैसे लाइब्रेरी की मान लो 600, 800, 1000 ऐसे रुपए पर मंथ फीस भी होती है, वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मेरा मानना ये है कि गांव में ही एक ऐसी लाइब्रेरी बना दी जाए जिसमें फ्री वाईफाई भी हो, कि गांव की जो लड़कियां हैं जो आगे पढ़ना चाहती हैं, अच्छी तैयारी करना चाहती हैं, वो गांव में ही करें। ये ताली बजा दी इसके लिए, सारे लोग बैठे हैं। बहुत अच्छी सोच है इस बेटे की, आरती राव की दादी माँ की, क्योंकि ये पता नहीं कहाँ से ये टॉपिक सोच सोच के दिमाग में लेके आई, पढ़ी लिखी है, बहुत अच्छी सोच है इसकी। क्योंकि बेटियां घर से जाती कोचिंग के लिए, पढ़ने के लिए, शाम को घर तक जब तक नहीं आ जाती माँ बाप को बड़ी तकलीफ रहती है। 10 बार बर्थडे तक घूम के आते हैं, बेटी नहीं आई, बेटी नहीं आई, क्योंकि आजकल माहौल ख़राब है। जब तक बेटी घर नहीं आ जाती हर माँ बाप को चिंता सताती रहती है। बहुत बड़ी ये बहुत बड़ी ज़रूरत है लाइब्रेरी की। यहाँ पे 4 लोग गाँव के लठ लेके बैठेंगे, वो लाइब्रेरी के अंदर सुबह शाम देखेंगे, और बहुत अच्छी है। यहाँ इस गांव की लड़के और लड़कियाँ एक ही हॉल के नीचे लाइब्रेरी खुलने के बाद बहुत बड़ा फ़ायदा उठा सकते हैं। आने वाले में वो बच्चे IAS IPS देश के बड़े बड़े पदों पे जाएंगे, अगर सुविधा होगी तो। वाईफाई की सुविधा मिलेगी जी। पेंशन की काफ़ी समस्या रहती है, सोचा है बुजुर्ग या तो नारनौल जाओ, या महेंद्रगढ़ भटको, या फिर अटेली भटको, तो बेचारे 80 साल के वो भटकने में बीच में मर जाते हैं। उसके लिए सोचा है कि एक छोटा सा बैंक गांव में ही बना दे। जैसे काफ़ी सारे गांवों में मैंने देखा है कि गांव में ही बैंक होते हैं, तो मेरी कोशिश रहेगी कि यहाँ गांव में ही एक छोटा बैंक बना दिया जाए, ताकि बुज़ुर्गों को ना जाना पड़े कहीं भी बाहर। और बुज़ुर्गों के लिए कि जैसे मैंने देखा है कि महेंद्रगढ़ में भी, मैं दिल्ली भी रही हूँ, मैंने देखा है और वहाँ पर मैंने वो चीज़ महसूस भी की थी कि ना एक छोटा सा पार्क हो गाँव में, और वहाँ पर कुछ एक्सरसाइज की मशीनें लगी हों। आपके गाँव में पार्क नहीं? नहीं, कोई पार्क नहीं है गांव में। ये तो बड़ा दुर्भाग्य है गांव का। अगर पार्क होगा, शाम को महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सभी प्रकार के स्ट्रीट लाइट में 12-1 बजे तक बैठेंगे, आराम से वहाँ आनंद लेंगे। पार्क में 1-2 मंदिर होंगे, वहाँ पूजा भी करेंगे, वहाँ बैठेंगे,
आराम से गपशप मारेंगे। बहुत अच्छी स्कीम है, मैं सैल्यूट करता हूँ आपकी स्कीम। हाँ, तो वहाँ पर कुछ गांव में छोटा सा एक पार्क हो, वहाँ पर कुछ एक्सरसाइज की मशीनें हो, ताकि जो छोटे बच्चे हैं वो वहाँ पर खेल सकें, जो बुजुर्ग हैं वो वहाँ पर योगा वगैरह कर सके, एक्सरसाइज कर सके। और मेल मिलाप भी बढ़ेगा गाँव का, सारे उधर जाएंगे, बैठेंगे, बातचीत होगी आपस में। हाँ, आजकल ये फ़ोनों के चक्कर में बच्चों का बाहर खेलना भी बंद हो गया, क्योंकि आजकल गली मोहल्ले में कोई खेलता ही नहीं है। तो पार्क होगा तो वो अपने दादा दादी के साथ, मम्मी पापा के साथ जाएंगे, तो इसी बहाने वो और लोगों से भी इंटरेक्ट करेंगे और वहाँ पर मेल मिलाप कह सकते बढ़ेगा। तो मेरे साथ आरती राव बनी हुई खास बातचीत में सलीमपुर गांव अटेली मंडी विधानसभा क्षेत्र। पहली ऐसी लड़की मिली है हरियाणा में मुझे जो चुनाव लड़ रही है, फाइट कर रही है, और सोच बहुत ही ऊंची है इस लड़की की। मेरी सोच से भी बहुत बड़ी सोच लेके आई है बेटी। अगर ये बेटी इस गांव की सरपंच बनती है ना, इस गांव की आने वाले मात्र 1 वर्ष में ही सूरत और तस्वीर बदल जाएगी, ये मैं वादा करता हूं। क्योंकि ये लड़की बहुत ही तेज तर्रार है, अफसरों से कैसे काम करवाया जाता है इसको सब पता है। यानी कि लठ लेके पीछे पड़ने वाली लड़की है ये, जैसे कि रानी जैसी है ये। क्योंकि इनको पता है अफसरों को कैसे गिरबान पड़ के काम करवाया जाता है, ये चुटकियों में काम करवाएगी, ये भी पक्की बात है। तो आप इनके पिताजी? जी जी। क्या नाम है? जसवंत सिंह। मुझे ये बताइए, बेटी जो इतना अच्छा बोलती हैं और अच्छी खासी एजुकेशन है, तो इनको चुनाव में उतारना है, आपका प्लान था या बेटी खुद की? आप देखिए सर, सभी को ये लगता है कि शायद फादर ने मेरी जो मिसेज है वो कम पढ़ी लिखी है, इस वजह से इसके शायद सपोर्ट ले ली होगी। ये बिल्कुल गलत सोच है। मेरी लड़की केंद्रीय विश्वविद्यालय में पढ़ी, मैंने इसको बुलाया वहाँ से, और बुला करके बाकायदा मैंने इसकी राय ली कि बेटा ऐसा कुछ हो तो मुझे समाज से टक्कर लेनी होगी। लड़की की शादी करेगा, जॉब लगेगी, बीच में रह जाएगा, कोई ऐसा कुछ हुआ तो इसने मेरे को बाकायदा डिस्कस किया कि पापा मैं 25-26 साल से पहले मैं शादी नहीं करूँगी। ये 21 साल से पहले तो वैसे भी करनी। हाँ, अभी इसकी एज 21 वर्ष और 2 महीने के नियर अबाउट है, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, ठीक है ना। इसलिए मैंने इसको कहा थोड़ा सा इंटरेस्ट है तो हम आपके पीछे सपोर्ट में खड़े हैं, आप गांव समाज की सेवा कीजिए, हम आपके साथ हैं। जी, क्या नाम है? सुमन। सुमन जी, आप इतनी पढ़ी लिखी हो, क्या खा के पैदा किया था बेटी? यही देसी खाना खाए के। देसी खाना खा के। तो आपने पता था बेटी एक दिन झांसी की रानी बन जाएगी, तलवार निकाल लेगी? हाँ, पता था? पता था। अच्छा, बचपन में पैदा हुई जब ये इगलात घुसे मारे थे क्या? नहीं, आराम से रहती थी। नहीं, आराम से रहने वाली तो लगती नहीं आपकी बेटी। नहीं, आराम से रहती थी। तो आपको पता है ये बहुत ही नटखट, बड़ी नटखट रही होगी बचपन में? हाँ हाँ, तो गुस्सा भी खूब काफी आता था, कभी कभी गिर जाती थी जब। गुस्सा अभी आ जाता है। तो सरपंच बनने जा रही है बेटी? हाँ। तो मिठाई कब से शुरुआत करेंगे खिलाने? अभी कर देंगे हम तो। बेटी तो बन चुकी है आपकी सरपंच। हाँ, तो अभी कर देंगे मीठा मुँह तो आप इतनी पढ़ी लिखी नहीं हो, बेटी को इतना पढ़ा दिया तो? इसका फादर पढ़ा लिखा है, हमें तो घर का काम और खेती का काम करना आता था। फादर इतना पढ़ा लिखा, आप इतनी कम, कैसे शादी कर ली इनके फादर ने आपके साथ? ये पहले जैसे सब करता था ऐसे कर ली, ये आमने सामने देख के करते हैं, पहले बिना देखे कर दिया। तो थोड़ा सा अभी गांव के लोग बैठे, अब घूंघट की बात जहाँ तक आए तो जो चुनाव लड़ रहे हैं मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ये देख रही इनकी माता जी खुद घूंघट में बैठे हैं क्योंकि बुजुर्ग ये हैं। जो सरपंच चुनाव लड़ेंगे, जो महिलाएं लड़ रही है, सबकी यही कंडीशन है। पिछले 17-18 साल से मैं खुद पत्रकार हूँ, देखता आ रहा हूँ। सरकार दावे करती है घूंघट प्रथा खत्म करेंगे, महिलाओं को अधिकार बड़े बड़े दे रहे हैं, लेकिन जब स्टेज पे या मंच मिलता है तो महिला इस तरह के घूंघट में बैठी मिलती है। तो कहाँ का स्टेज, कहाँ का न्याय? सरपंच उसी को सुनिए जो सुख दुख में आपके साथ काम आता हो, 24 घंटे आपके साथ खड़ा रहता हो और बिल्कुल गुस्से वाला हो, अधिकारियों से काम करवाना जानता हो। लड़की बहुत ऊंची सोच लेके आई है। बेटा आपका चुनाव नारियल का पेड़ जी, कौन से नंबर पे? 3 नंबर पे। नारियल का पेड़ है 3 नंबर पे। देख लीजिए, सलीमपुर गांव आज हरियाणा में चमक जाएगा। ये बेटी बनती है तो बनने के बाद तो हम यहाँ पहुँचेंगे। आप इनके दादाजी? हाँ जी। क्या नाम है? हरिराम। हरिराम जी, बेटी बहुत हार्ड एंड स्टिक है। गणेश जी थे। आपने काबू रहे हैं। यानी कि जो कह दिया वो पत्थर के लकीर। तो आप भी तो ऐसे ही थे बचपन में? बचपन में भी सुतुई भी साई। तो ये आपके गुण आ गए? हाँ, उसी गुण है।
वही गुण है ना? हाँ वही गुण है। बेटी जीत जाएगी क्या लगता है? बिल्कुल जीत जाएगी, हाँ जीत जाएगी। जी। तो बेटा कुछ और कुछ कहना चाहते हो आप? क्योंकि मैं जितनी भी तारीफ करूं देखो मेरे मुख से उतनी कम है। बेटी है, प्यारी है, सुंदर है, पढ़ी लिखी है, सोच बड़ी है। गांव को कहीं ना कहीं अगर ये लड़के 5 साल का समय मिलता है, इतना वादा है, ये इस गांव में प्लास्टिक की सड़कें ज़रूर बनवा देगी जो सर्फ से धुलेंगी। क्योंकि ये गांव अगर सड़कें अच्छी होंगी, लाइटें मिलेगी, पार्क मिलेगा, समय समय कैंप लगेंगे, यहाँ थाना तहसील नहीं होगी, बुजुर्गों की पेंशन यही मिलेगी, बैंक यही हो जाएगा, तो सब और आपको चाहिए क्या है? यानी कि मूलभूत सुविधाएं से वंचित आप कभी नहीं रहेंगे। ग्रांट आएगी, इस बेटी को पता है कैसे ग्रांट लेने जानते हैं। 2 बार प्यार से कहेगी, फिर लात से कहेगी, फिर थप्पड़ मुक्का से भी लेनी जानती है ये बेटी। क्यों बेटा ऐसा ही है? जी बिल्कुल। 2 बार प्यार से मांगेगी। हाँ भाई हमारी घर सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी भी करनी पड़ती है। जी, आप जरूर टेढ़ी कर लेंगे। बिल्कुल। तो आपकी मम्मी इतनी लड़ाकू है या आपके पिताजी, आपके दादाजी इतने लोग हैं? दादाजी दादाजी इतने इनके लड़ाकू है। ये आरती राव मेरे साथ, हरियाणा प्रदेश में पहली ऐसी लड़की है। सलीमपुर गांव, अटेली विधानसभा, जिला महेंद्रगढ़ में आता है ये गांव, और ये सरपंच पद की उम्मीदवार है। छोटी सी 100 ग्राम वजन पे मत जाइए, इनके कलेजे पे जाइए, शेर जैसा कलेजा लेके बैठी हैं। जी, ये हाथ में लेके मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि इस बेटी को वोट क्यों देंगे आप? ये लीजिए। हम इसलिए देंगे कि बेटा और बेटी दोनों बराबर होना चाहिए, और बेटी की कुछ तमन्ना भी है करके दिखाने की, इसलिए मैं इसको। तो आपकी आशाओं पे क्या लगता है, बेटी करेगी गांव के लिए कुछ? करेगी। इतना पक्का दृढ़ विश्वास है क्यों आपको? इसलिए है ना, हमारी लड़की में भी तो पूरा विश्वास है ना, कह रही मैं करके दिखाऊंगी। करके दिखाऊंगी। इनको दे दीजिए। जी, क्या नाम है अपना, क्या काम? मेरा महेंद्र सिंह नाम है जी। क्या काम करते हैं जी? मैं खेती का काम करता हूँ जी। जमींदार आदमी बेटी पे इतना भरोसा क्यों? रात को 9 बजे खाने के समय आप यहाँ पे बैठे हैं तो कुछ ना कुछ तो बात है। देखो जी, आजकल बेटियां और औरतें कोई भी हो, जैसे मान ले, हर चीज में बराबर भाग ले रही। ठीक है। 50% का इनका वो है। और सबसे पहले जसवंत मेरे पास गया था, बोले यार मेरे को लोग ऐसे कह रहे, मगर यार तू खड़ी कर लड़की को यार, है गाँव की बहन बेटी है, कम से कम लोग कम से कम ऐ शर्म ने तो देगा। अब गांव की बहन बेटी है जी, तो इज्जत है गांव की, है। तो बेटी आरती राव ही क्यों जरूरी? देखो और कोई खड़ी होती तो इनकी इच्छा थी। और तो आपको लगता है सबसे बेस्ट उम्मीदवार है गांव के लिए, कुछ करेगी? बिल्कुल सही। मैं तो काफी दिनों इनसे जुड़ा हुआ हूँ, मेरे को मालूम। अच्छा, आपको ऐसा क्यों लगता है बेटी करेगी आपके गाँव के लिए? क्यों नहीं करेगी? मतलब क्यों, ऐसा क्या मतलब दिल में आता है ये बेटी? दिल में आता है, होनहार बच्ची है और कुछ ना कुछ करके दिखाएगी। जी, क्या बात है। आप युवा है, आप माइक में लिए नाम बताइए। क्या आप? नाम विकास कुमार है मेरा। विकास कुमार, क्या काम करते हैं? मैं वेल्डिंग का काम करता हूँ। वेल्डिंग करते हो? सुबह शाम में कम से कम 1000 आदमियों से बातचीत होती है आपको? होती है सर। इस बेटी के साथ रात को 9 बजे बैठे हो बगैर खाना खाए, तो क्यों बैठे हो इस बेटी के लिए? ऐसा है सर, हमारे गांव में इससे पहली बात तो बेटी पहली बार चुनाव लड़ रही है। ओके। और इतनी सज्जन सुशील बच्ची कभी किसी बच्चे ने हिम्मत नहीं की हमारे गाँव। क्या बात है जी। और आज इस बच्चे ने अगर उम्मीद की है तो इस बच्चे के साथ में खड़े हैं। अब मौका नहीं गवाएंगे, बेटी आरती को लाएंगे। मौका नहीं गवाएंगे। जन जन का नारा है, बेटी का अधिकार हमारा है जी। वोट देंगे नारियल के पेड़ पे। जी, क्या बात है साहब। जीवन में कभी पहली बार मौका मिला हमारी बेटी को मौका चुनने का जी। इस बच्चे के साथ नहीं खड़ेंगे, समाज का अधिकार है, बच्चे के और आगे बढ़ाओ और आगे बच्चे के साथ बढ़ो। देश का क्या, गांव का क्या, पूरे देश का नाम रोशन करेगी। बिल्कुल। ये आपको लगता है देश का नाम रोशन करेगी? बिल्कुल भरोसा है मुझे जी, इस बच्चे पे पूरा भरोसा है। टैलेंट है इसमें? बिल्कुल, बहुत ज्यादा, बहुत अच्छी बात है, बहुत टैलेंट। थैंक यू जी। आप बताइए क्या कहेंगे? मेरा नाम रामनिवास पंच है साहब। मैं सलीमपुर। अच्छा, पंच अभी थे आप? हाँ, फिलहाल। और दोबारा से भी? नहीं, अब तो फार्म नहीं भरे। ठीक है। पंच साहब 5 साल पंचायती देख लिया आपने, अब दोबारा से नई पंचायत आ रही है। और नई पंचायत में बिल्कुल नए बच्चे आ रहे हैं, और वो भी एक लड़की, छोटी सी युवा लड़की। तो क्यों साथ हो आप? हम इसलिए साथ है साहब, सरकार का ये प्रावधान है बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ। तो उस नियम से हमारी ये बच्ची जो मास्टर है, MSc कर रहा है इसका फादर, वो मेरे टच में रहता है, गाइडलाइंस वही देता है, मेरे को भी देता है और अपनी बच्ची को और परिवार को भी और गांव को भी। तो गाइडलाइंस देता है, तो हम इसके विचार से हम हमारा समझौता मतलब कुछ खाता है। तो इसलिए हमारी ये बच्ची है, ये होनहार बच्चे, इसके मैं टच में रहता हूँ। तो मैं भी गाइडलाइन लेता हूँ, मेरा पोता पोती ने भी पढ़ाओ भाई, इससे समाज को सुधार करेगी या
इतनी ऊंची सोच से मैंने 5-6 साल है कि इस बच्चे को देखते हुए, और हमारे गांव में तो ये वादा तो करे इसी और करता रहेंगे, और हम इसके साथ रहेंगे और ये जीत के आएगी। क्या बात है जी। आप लीजिए जी, क्या काम करते हो साहब? मैं सिक्योरिटी में सुपरवाइजर हूँ जी। क्या बात है साहब, आपसे जानना तो बहुत जरूरी है। काफी डीलिंग होती है आपकी, तो बेटी के साथ खड़े हो तो कुछ तो बात है। क्यों साथ खड़े हो, क्या खासियत है? 3 खासियत बता दीजिए बेटी के बारे में। सबसे बड़ी खासियत ये है जी, बच्ची पहली बार खड़ी हुई हमारे गांव से जी, देश आजाद है, ठीक है। और दूसरी बात ये है, घूंघट प्रथा वाली ज्यादा जी, बहुत अच्छी बात है। ये खुल के बोल सकती है मैंने बच्चे में, क्योंकि उनको जो मौका तो मिलता नहीं है। उनके जो पति चले गया, किसी का बच्चे चले गए साथ में, तो इनको आगे कुछ बढ़ने के लिए मौका दे रहे हैं मिलने की जी। आपके गांव के लिए लड़की ये सही खरी उतरेगी? खरी उतरेगी जब तो खड़े करे इसको जी, और नहीं उतरी तो नहीं जी, यानी कि 5 साल बाद राम नाम जपना पराया वाला परा हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं होगा, बेटी खड़ी उतरेगी। चलो सलीमपुर गांव में पीछे दे दीजिए। आपसे पूछना चाहेंगे क्या काम करते हो आप? मैं रामवीर पटवारी हूँ जी। पटवारी साहब, बहुत गोलमाल होता है पटवारी ये आपके महकमे में। और अब बता दीजिए बेटी के साथ क्यों खड़े पटवारी साहब? तभी कह रहा हूँ, मेरे को सरपंचों के बारे में नॉलेज रहती है, सरपंचों से सीधा कनेक्शन रहता है। तो इस प्रकार की सोच के बंदे बहुत कम रहते हैं। मानी ज्यादातर गाँव में ना डमी कैंडिडेट जिनको बोल सकते हैं हम, वही है। अब सरकार ने तो योजना बना दी, महिलाओं को 50% आरक्षण दे दिया, लेकिन बावजूद इसके फिर भी जितने भी कैंडिडेट है सारी डमी है। उनको ये भी ना पता कि सरपंच होता क्या। जी, क्या बात है, सही बोल रहे हो आप, सही बात है। दूसरा, अगर ये बेटी क्यों, तो किसी कोई भी कैंडिडेट रहता है, उसका हम आगे के बारे में नहीं बता सकते क्या करेगा, लेकिन यदि पीछे का है उसके आधार पर हम उसको जज करते जी। अब इस बच्ची ने सीमित साधनों से अच्छी पढ़ाई की है, तो मानी इसके इरादे अडिग हैं, ये इसका डेडिकेशन पूरा है, इसलिए हम इसको दे रहे हैं जी। बहुत अच्छी बात है। पटवारी साहब पीछे दे दीजिए। तो बाबू जी, बेटी के साथ क्यों है? आप बहुत बुद्धिजीवी हैं, काफी ऐसा नेता बनाए हैं, काफी नेता आए हैं। भारतवर्ष महिला प्रधान देश बन चुका है जी। सरकार भी नारी सशक्तिकरण बहुत जोर दे रही है, और आज मैंने बेटी के विचार सुने हैं तो मैंने लगता है कि बेटी बहुत कुछ कर पाएगी। इनकी इतना हौसला है, इतना इनका साहस है, इतना चाव है कि मैं अपने समाज के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए कुछ कर सकूं। क्या बात है जी। ऐसे बच्चों का आप ये मुझे बताइए, बेटी आपकी आशाओं पे क्या लगता है? गांव का अब तक डेवलपमेंट इतना हो नहीं है, 5 साल में कुछ कर पाएगी? हाँ जी, जितनी अभी बेटे ने बताई है, जो गांव में कमियां हैं, वो मुझे आशा 101% ये बच्चे अगर बनती है तो ये सारे काम कर पाएगी जी। सब आप लीजिए माइक को। मास्टर जी, काफी बच्चे पढ़ाए हैं, काफी बच्चे बड़े बड़े पोस्टों पे हैं आपके, तो बेटी की बात जहां तक आती है तो बेटी चुनाव हरियाणा में काफी और भी लड़ रही है, लेकिन मुझे पहली बार पता चला है, और वो भी मेरे गृह क्षेत्र जिले में ही बेटी चुनाव लड़ रही है। लेकिन क्या लगता है बेटी के बारे में? सोच अच्छी है, लंबी सोच लेके आई है। इस बेटे का जो चरित्र है ना, उससे मैं बहुत प्रभावित हूँ। ये जो कहती है वो करके दिखाती है। तो मुझे उम्मीद है कि जो कह रही है, ये अफसर का जो गला पकड़ कर काम करवाने वाली वो लड़की है जी। बहुत अच्छी बात है जी। आप बताइए जी, क्या नाम है साहब? मेरा नाम भवानी शंकर है जी। क्या मैं गुरुकुल किशोर घासेड़ा स्वामी रामदेव जी द्वारा संचालित वहाँ पर शिक्षक हूँ। गुरुकुल का जैसे बाहर की पढ़ाई का काफी अंतर होता है। हाँ जी। तो इस गुरुकुल में आप रानी की झांसी भी बनाते हैं। हाँ जी। सुभाष चंद्र बोस भी तैयार कर रहे हो आप जी। और गुरुकुल में जैसे नैकुल सहदेव सब तैयार होते हैं। उनकी भावना देश के प्रति भरते हो जी। इस बेटी के बारे में आपसे जानना चाहूंगा, क्यों साथ हो आप? गुरुकुल में सबसे पहले संस्कार को ज्यादा महत्व दिया जाता है, और वो संस्कार मुझे इस बेटी में देखने को मिला। क्या बात है जी, बहुत अच्छी बात। दूसरी बात, धन्य है ये पिता जिसने इस बेटी को प्रेरित किया, प्रेरणा दी, और धन्य है ये बेटी जिसने पिता के वचनों को स्वीकारा। आज तक इस गांव में कोई भी बेटी इस कार्य के लिए आगे नहीं आई है जी। अगर इस गांव में ये बेटी, मुझे तो 100% विश्वास है कि ये विजयी होगी। अगर ये जीत जाती है तो ग्राम सलीमपुर का ये सौभाग्य होगा जी। और ये बेटी भविष्य में, मुझे 100% विश्वास है कि ये भविष्य में प्रधानमंत्री मोदी तक भी जाकर के हाथ मिलाएगी। बिल्कुल
इसके इतने बुलंद इरादे हैं इस बच्ची के। बहुत अच्छे इरादे। हाँ जी। सर इनको दे दीजिए। मास्टर जी बता दीजिए, चुपचाप बैठे हैं लड़की आप। मैं तो इसका पड़ोसी हूँ और मैं इसका भाई हूँ, ये समझो आप। और अभी फिलहाल में पंच भी हूँ, गांव के लोगों ने मेरे को पंच बना रखा है। तो इसका जो जोश और जज्बा है ना, उसके लिए मैं इसको सलाम करता हूँ। रियल में मैं भी एक टीचर हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये हमारा मतलब गांव का बहुत बड़ा नाम करेगी आगे चल करके, और हम सारे इसके साथ में हैं और हम चाहेंगे कि आगे बढ़ करके हमारे गांव का नाम रोशन। जी भाई साहब ये ले बेटा, आप लीजिए। पहले तो सभी को मैं नमस्ते कहना चाहती हूँ। मैं इसलिए बैठी हूँ क्योंकि मेरी बहन खड़ी हो रही है सरपंची में। हम गांव की बेटियां हैं और हमें हक भी चाहिए हमारे गांव में। तो प्लीज हमारी बहन खड़ी हुई है सरपंची में, तो आप जितने लोग भी यहाँ पे बैठे हो तो प्लीज मेरी बहन को सपोर्ट कीजिए। मेरी बहन को थोड़ा बहुत सपोर्ट करना। क्या बात है बेटी। मैं भी मेरी बहन को सपोर्ट करना चाहती हूँ। छोटी सी प्यारी सी बेटी है बेटा, कौन सी कक्षा में पढ़ती है? 7th। अच्छा, इनकी सगी बहन है क्या? चाचा की लड़की। अच्छा, ये चाचा की लड़की है। ये बहुत अच्छा बोलती है कि मेरी बहन को सपोर्ट कीजिए, वोट कीजिए। क्यों जी, आपका क्या नाम है? सनील। अच्छा, काफी देर से बैठे हैं आप। हाँ जी। बेटी के विचार सुने आपने? हाँ जी। कैसे लगे? बढ़िया लगे जी, जब तो बेटी के साथ खड़े था जी। आप आरती बेटी के पक्ष में आए हैं, क्यों आए हैं रात को बताओ? क्यों, हमारी बहन है। पता क्या है, आजकल सभी लेडीज हैं जी। सरपंच पहले भी थे, उन्हीं कहीं पंचायत में आकर ये नहीं देखा कहाँ पे क्या कर रही है, क्या नहीं हो रहा। उनके आदमी थे, वो क्या चलो भाई वहाँ पे, कहीं भी नहीं। हमारी बहन है, पूरे समाज में कहीं भी जाओ जी, पंचायत काम हो वैसे कुछ भी काम हो, जहाँ मर्जी खड़ी हो सकती है। ठीक है, उनका काम सिर्फ क्या था, घर में रहो, आदमी कर रहे हैं सरपंची। जी बहुत अच्छी बात बोली आपने। काम ये इतना प्यार, इतना प्रेम आपके प्रति पूरा गांव का है। जितने लोग बैठे रात को 9 बजे बगैर खाना खाए, ये प्यार और प्रेम कहाँ से क्यों आ रहा है आपके प्रति? अब वो तो लोगों के कुछ दिखा होगा, मेरे में कुछ बात लगी होगी तभी साथ में आता है, ऐसे तो कोई भी नहीं आता। बाकी इन लोगों को पता भी है कि मतलब मेरा पहले से मतलब कैसा बिहेव है, जो भी है व्यवहार कैसा है, फैमिली का व्यवहार कैसा है, तो उसको देख के भी कुछ इनको सीखने को मिल रहा होगा। इनको लग रहा होगा कि हाँ कुछ बदलाव हो सकता है, हमारे गांव का भी नाम हो सकता है, तो इसलिए आए होंगे। तो पूरा गांव आपके साथ दिखाई दे रहा है जी। तो फिर बैठा सरपंच क्यों नहीं बना देते? आपको कम से कम नाम भी हो जाता, और आपका नाम और गांव का नाम। बेटी पहली बार सलीमपुर गांव में बैठी बनी है और 11-12 लाख रुपया सरकार के, और भी अच्छा पैसा आ जाता। क्या सोचते? जिस प्रकार हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, सारे लोग भी एक जैसे नहीं होते। अब सब थोड़ी सपोर्ट करेंगे गांव में, मोस्टली लोग कर रहे हैं, पर कुछ तो होंगे ना ऐसे। अब विपक्ष का होना भी जरूरी है, तभी तो पता चलेगा। अब विपक्ष नहीं होता तो मेरे पास बोलने का मौका नहीं मिलता। सर मैं बस यही कहना चाहूंगी कि मैं गांव की बेटी हूँ, गांव का गौरव हूँ, और आशा करती हूँ कि आप लोगों की दुआएं और आशीर्वाद मेरे साथ रहेगा। तो अगर आपको लगता है कि मैं इस गांव के लिए कुछ कर सकती हूँ, तो अपना नारियल के पेड़ पर बटन दबाकर मेरे को विजयी बनाए, मेरे को मौका दे इस गांव की तस्वीर बदलने का और कुछ कर दिखाने का। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ ये आरती राव मौजूद हैं। तस्वीरों में खास बातचीत में पूरा गांव मौजूद है। तो हम तो चलते चलते इतना ही कहेंगे, इस बेटी को अगर बैठा बना दिया जाता तो 11, 31, 51 लाख कुछ तो सरकार की तरफ से मिल जाते, और ऊपर से पहली बार पूरे इंडिया में एक बेटी, ये भी एक सुनहरे अक्षरों में नाम लिखा जाता कि छोटी सी प्यारी सी बेटी अच्छा बोलती, अच्छी सोच के साथ निर्विरोध पंचायत चुन ली गई है। किसानी छोड़ छाड़ के अब रात को इतना काम होता है, फिर यहाँ पहुंचे हैं बेटी के पक्ष में। तो बेटी के पक्ष में पहुंचे क्यों, क्या लगता है क्यों बेटी को वोट देंगे आप, और किस लिए बेटी के साथ? आरती राव के पहली बात तो हम आपका धन्यवाद करते हैं जी कि हमारे गांव में आपने दर्शन दिए। थैंक यू। हमारे गांव से 7 कैंडिडेट खड़े हैं जी सरपंच के चुनाव में, और जो समझदार व्यक्ति होता है, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, वो काबिलियत देखता है। हमारी ये बच्ची किसी एक की बच्ची नहीं है, ये सारे गांव की समाज की बच्ची है जी। और ये अच्छी पढ़ी लिखी है,
स्वभाव बढ़िया है इसका। हम इसके साथ इसलिए खड़े हैं कि ये आगे बढ़े, ऊपर उठे, गांव का नाम रोशन करे, जिला का नाम रोशन करे। हम तो इसको पार्लियामेंट तक पहुंचाना चाहते हैं। क्या बात है जी, इतना प्यार इतना प्रेम क्यों है? आपने पार्लियामेंट ही पहुंचा दी बेटी। हर आदमी की अपनी अपनी सोच होती है। हमारी सोच है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ। इसी लक्ष्य को लेकर के हम इस बच्ची को गांव से ऊपर उठाना चाहते हैं। जो बच्चा गांव से ऊपर उठेगा वही देश का नाम रोशन करेगा। तो कितने वोटों से बेटी को जिता रहे हो आप? हम तो गांव में घूमते रहते हैं, इसके साथ कोई फाइट है ही नहीं। ये तो बहुत ज्यादा वोटों। बहुत अच्छी बात है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मेरे साथ ये गांव के लोग खास बातचीत में बने हुए तस्वीरों में, और लगातार बातचीत हो रही है, और ये इस बेटी के लिए बहुत खुश हैं और बेटी को जिताना भी चाहते हैं। बहुत ही साफ सुथरी छवि की बेटी है और बहुत अच्छी है, अच्छी सोच के साथ ये आई है। और ये बुजुर्ग ये गांव साथ है तो कुछ तो बात है। बाकी जो चुनाव लड़ रहे हैं तो मैं ये नहीं कहता, आपका हक, आप चुनाव लड़िए, प्रजातंत्र है, लेकिन एक मौका बैठ के बेटी को जरूर सोचना चाहिए, देना चाहिए। सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय।